हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष फौजदार और आज हमने लास्ट बार स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग के बारे में एंड सेकंड वन जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग। मोस्ट कॉमनली देयर आर 7 टाइप्स। ओके, 7 तरीके की स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और लेट्स स्टडी अबाउट ऑल दोज 7 टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिविजुअली। पहले इस सातों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज मास स्क्रीनिंग, सेकंड वन इज हाई रिस्क और सिलेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। ओके, थर्ड वन इज मल्टी फेजिक स्क्रीनिंग, फोर्थ इज मल्टी पर्पज स्क्रीनिंग। ओके, फिफ्थ one is opportunistic, which is also known as case finding type screening. Sixth is targeted type screening, and last one is, or the seventh is proactive or systematic type of screening. Okay, these all are the 7 different types of screening tests which are generally done to confirm the screening in different individuals. So let's start with the first type of screening, which is known as the mass type of screening or mass screening. So what is a mass screening? So it is a screening of a complete or whole population irrespective of the individual risk for a person. अब इसको आसानी से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंप्लीट पॉपुलेशन है एंड दिस पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 20,000 इंडिविजुअल्स। 20,000 इंडिविजुअल्स। सो इन मास स्क्रीनिंग व्हाट वी डू इज वी स्क्रीन द कंप्लीट पॉपुलेशन, स्क्रीन कंप्लीट पॉपुलेशन। ओके, एंड irrespective ऑफ अ इंडिविजुअल रिस्क, बिना किसी एक्सेप्शन के हम पूरी एक पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि न्यूबॉर्न, हमारे जितने भी न्यूबॉर्न हैं उनके अंदर सबके अंदर फिनाइलकीटोनुरिया की स्क्रीनिंग की जाती है। और टीबी की स्क्रीनिंग जब अपन करते हैं तो हम पूरी पॉपुलेशन के अंदर करते हैं। हम किसी को भी ऐसे मतलब पूरी पॉपुलेशन के अंदर की जाती है विदाउट एनी एक्सेप्शन होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डन इन ए मास स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ऑफ अ कंप्लीट पॉपुलेशन इज नोन एज मास स्क्रीनिंग। बहुत आसान सी है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसके साथ जितने भी इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के अंदर हैं सबको स्क्रीन कर दो फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग आई गेस यू हैव अंडरस्टैंड इज नोन एज मास टाइप ऑफ स्क्रीनिंग और मास स्क्रीनिंग। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज नोन एज हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग. And as the name suggests, it is the screening of high risk groups or individuals. मतलब हाई रिस्क पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग करना, उस टाइप की स्क्रीनिंग को हम हाई रिस्क या सिलेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग बोलते हैं। बहुत सीधा सा एग्जांपल है इसका, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके अंदर अपन HIV या एड्स की स्क्रीनिंग कर दें तो इस टाइप की स्क्रीनिंग को अपन बोलते हैं हाई रिस्क और सेलेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। ओके, बहुत आसान स्क्रीनिंग है। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाई रिस्क और सेलेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग। दीज टू वर द मास स्क्रीनिंग एंड हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, दे वर द इजी वंस। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग नोन एज मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। ओके, let's so please be a little attentive in this type of screening. So what is multiphasic screening? So in multiphasic screening, multiple screening tests are performed in different phases for the diagnosis of one disease. Let's understand it with an example. Okay, हमारे पास एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के अंदर हमें प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी है। ओके, सो हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए जब स्क्रीनिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंप्लीट पॉपुलेशन वी परफॉर्म डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर 2 कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं। फर्स्ट, द इंडिविजुअल्स हु आर पॉजिटिव फॉर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन and those individuals who are negative for the digital rectal examination. All those individuals who are negative, इनको हम eliminate कर देते हैं and these are not at risk of developing prostate cancer. Okay, but those individuals who are positive in digital rectal examination, उनके अंदर हम further एक और screening करते हैं which is the prostate specific antigen test is done. Okay, these are subjected for prostate specific antigen and later this test tells us whether they are gonna have prostate cancer or not. Okay, so as the definition suggests, so multiple screening tests are being performed in different phases for the diagnosis of
वन डिजीज। अलग अलग यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पहले हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया और फिर बाद में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट किया और डिफरेंट फेजेस पे किया इसको, है ना, और एक डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, कि व्हाट इज मल्टीफेजिक टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। एक और एग्जांपल से देखें कि टीबी की स्क्रीनिंग के लिए अपन मल्टीपल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है एट डिफरेंट फेजेस, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड एट डिफरेंट फेजेस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वन डिजीज दैट इज द टीबी। कौन कौन से टीबी के टेस्ट किए जा सकते हैं? दिस कुड बी ट्यूबरकुलिन टेस्ट और sputum examination और chest x-ray tests are being performed at different phases for the diagnosis of patients who are at risk of developing TB. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा. That one was multi-phasic screening. Now what we are going to study is multi-purpose type of screening. Let's study multi-purpose screening. What is the definition? It is the application of two or more than two tests at one time for detect more number of disease. मतलब एप्लीकेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा टेस्ट को परफॉर्म करना एक ही समय पर अलग अलग डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए. कैसे? सपोज हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन है एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन वी परफॉर्म वेरियस नंबर ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द मदर और चाइल्ड आर डेवलपिंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज और नॉट. मदर के अंदर हम वेरियस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मदर और चाइल्ड दोनों ही किसी डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहे. सो आपको अब डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. दो या दो से ज़्यादा टेस्ट को एक ही टाइम पर परफॉर्म किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अलग अलग डिजीज से वो सफ़र कर रहे हैं या नहीं. टू आइडेंटिफाई अलग अलग डिजीज मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. और एग्जाम्पल के बाद साथ समझे तो जब मिलिट्री के अंदर बंदे जाते हैं तो इनिशियली फिजिकल, ऑक्यूलर और ऑडियोमेट्रिक एंड लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन हु वांट्स टू जॉइन मिलिट्री इज वेदर फिजिकली फिट और नॉट. तो दीज आर फिजिकली फिट टेस्ट. फिजिकली फिट को कंफर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड एट वन टाइम टू आइडेंटिफाई मोर देन वन डिफेक्ट. So this type of screening is known as multi-purpose screening. अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं एट अ सिंगल टाइम और एट वन टाइम. I hope you understood about multi-purpose screening. So we have completed 4 type of screening. Okay, the first type of screening was mass screening. Second one was high risk or selective screening. Third was multi-phasic screening. Fourth was multi-purpose screening. Let's study out fifth type of screening that is known as opportunistic or case finding type of screening. Okay, what is opportunistic screening? So it is the screening of sudden screening of a disease or defect when a person reports to hospital for some other purpose. मतलब एक बंदा हॉस्पिटल गया ये डायग्नोस करवाने के लिए कि मुझ में एक पर्टिकुलर डिजीज या डिफेक्ट है या नहीं, और वहाँ जाकर उसको पता चला कि मैं तो किसी और ही डिजीज़ से सफ़र कर रहा हूँ या फिर मुझ में कोई और ही डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन एक्स एंड ही हैज़ अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फैटी लिवर इन हिम. ओके, एंड ही विजिट्स टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट फैटी लिवर कंडीशन विद विच ही इज सफरिंग फ्रॉम. एंड व्हेन ही विजिट्स हॉस्पिटल ही गेट्स डायग्नोज विद द इनिशियल स्टेज ऑफ हेपेटिक कार्सिनोमा. तो वो गया किसी और डिजीज़ को डायग्नोज करवाने था या फिर किसी और डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए, और वो वहाँ पर जाके किसी और डिजीज़ का डायग्नोसिस हो गया. सो दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग. ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, कि वो किसी और डिजीज़ के लिए गया है एंड ही गेट्स डायग्नोस्ड विद सम अदर डिजीज़ और डिफेक्ट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग. Next, let's move to next type of screening that is known as targeted type of screening. What is targeted type screening? It is the screening of groups with specific exposure often used in occupational health. ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करना जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर के साथ हैं सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उनके अंदर किसी पर्टिकुलर डिफेक्ट को डायग्नोज करना या स्क्रीन करना, इसी को अपन बोलते हैं टारगेटेड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. स्क्रीनिंग ऑफ सिलिकोसिस इज जनरली डन इन वर्कर्स विच आर वर्किंग इन सिलिका एक्सपोजर फैक्ट्रीज, जैसे कि स्टोन कटिंग, स्टोन ब्लास्टिंग या सोप इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स सिंस अ लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं. सिंस अ लॉन्ग टाइम इन वर्कर्स के अंदर
हम स्लीक और सिस इसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं, है ना। तो ये दिस इज नोन एज टारगेटेड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग. सेकंड एग्जांपल कुड बी स्क्रीनिंग ऑफ कॉप्रोफॉरफायरिन इज डन इन यूरिन ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन लीड बैटरी फैक्ट्री. ओके, सो कॉप्रोफॉरफायरिन के लिए स्क्रीनिंग की जाती है. सो दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग वाज नोन एज टारगेटेड स्क्रीनिंग एंड this is generally done in targeted individuals who are at exposure of getting the disease. Next type of screening and the last type of which is the last type of screening is known as proactive or systematic type of screening. It is what is it? इसके अंदर अपन रेपिटेटिव स्क्रीनिंग करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो कि हाई रिस्क पे हैं. मतलब सपोज कोई बंदा 40 साल से ऊपर का है और उसके अंदर अपन कंटिन्यूसली एवरी 2 years के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज की स्क्रीनिंग की जाती है. मतलब रेपिटेटिव स्क्रीनिंग की जाती है इन अ पर्टिकुलर और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल्स एंड these individuals are generally at high risk of developing that particular disease and it not generally done in India. It is oftenly used in developed countries just like USA or European countries. Okay, generally done in those Western countries and not generally done in underdeveloping or developing countries. Underdeveloped. ठीक है, तो this type of screening was known as proactive or systematic screening and these all were 7 different type of screening. I hope you understood all those type of screenings. Now let's move to next type of next topic, that is known as properties of screening test. So what are the properties of screening test? So before understanding we are going to study how to find out the test results of an screening test. हमने स्क्रीनिंग परफॉर्म की एंड स्क्रीनिंग परफॉर्म करने के बाद जो हमारा सबसे पहला एम होगा वो होगा टू फाइंड आउट द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट. एंड टू फाइंड आउट द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ टेबल विच इज नोन एज 2x2 टेबल. 2x2 टेबल बनाई जाती है टू फाइंड आउट द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एन स्क्रीनिंग टेस्ट. अभी 2x2 टेबल क्या होती है? एक टेबल होती है जिसके अंदर 2 रोज होते हैं और 2 कॉलम्स होते हैं. जो रोज होते हैं उसके ऊपर एक हमेशा डिजीज प्रेजेंट होती है और कॉलम्स के लेफ्ट साइड पे हमेशा रिजल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. डिजीज मतलब ऑलवेज डिजीज इज प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द टेबल एंड screening test results whether they are positive or negative they are always represented on the leftmost column of the table. I hope you understand this. Key for finding out the results of the screening we make a table which is known as 2x2 table and on the topmost row of the table and the test result or disease outcome whether disease is present or not is present and on the leftmost side of the column results of the screening test is present whether it is positive or negative. अच्छा, अब 2x2 टेबल बनाई कैसे जाती है? 2x2 टेबल बनाई जाती है ऐसे कि सबसे ऊपर तो अपने देखा कि डिजीज़ को रख देते हैं whether the disease is present or not or absent and on the left side result is kept whether the result of the screening test is positive or negative. अब इसके 4 आउटकम हो सकते हैं. पहला ट्रू पॉजिटिव वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर डिजीज प्रेजेंट है और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है ना. सेकंड आर दोज फॉल्स. बी टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर दोज टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर फॉल्स पॉजिटिव एज द नेम सजेस्ट. लेट्स नॉट रट्टा दिस, मतलब इसको रटते नहीं है, नाम पे जाते हैं. फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स का मतलब फॉल्स पॉजिटिव आया बंदा, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रू नेगेटिव है, कहीं ना कहीं वो ट्रू नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर डिजीज एब्सेंट है फिर भी टेस्ट रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ गया. नॉट ट्रू नेगेटिव. आई एम सो सॉरी. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ट्रू नेगेटिव नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डिजीज एब्सेंट है फिर भी वो टेस्ट रिजल्ट उसके अंदर पॉजिटिव आ गया. थर्ड टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर रेफर्ड एज सी टाइप ऑफ इंडिविजुअल. दीज आर फॉल्स नेगेटिव इंडिविजुअल्स. फॉल्स नेगेटिव नाम से ही पता करें तो फॉल्सली इट इज नेगेटिव, मतलब डिजीज तो प्रेजेंट है बट टेस्ट रिजल्ट इसके अंदर नेगेटिव है. फॉल्सली नेगेटिव टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड लास्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्रू नेगेटिव, मतलब दे आर प्रॉपर्ली ट्रू नेगेटिव. नाइदर द डिजीज इज प्रेजेंट नॉट द टेस्ट रिजल्ट इज negative. Okay, neither the disease is present and as well as the test result is also negative. So these 4 type of individuals are present in a 2x2 table and they help us in identification of different type of individuals. Okay, so A is true positive,
B इज फॉल्स पॉजिटिव, C इज फॉल्स नेगेटिव एंड D इज ट्रू नेगेटिव। और आपको इसको रटना नहीं है, आपको नाम से जाना है। ट्रू पॉजिटिव मतलब प्रॉपरली डिजीज भी प्रेजेंट है, रिजल्ट भी प्रेजेंट है, रिजल्ट भी पॉजिटिव है। बी फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव मतलब डिजीज एब्सेंट है बट फिर भी रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है। सी फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि डिजीज तो प्रेजेंट है बट टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और ट्रू नेगेटिव का मतलब डिजीज भी प्रेजेंट है और टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है। ये चार चीज़ें आपको नाम से ही याद रखनी है। आपको इसको बिल्कुल भी नहीं रटना, ठीक है। उसके बाद अब अपन देखें टोटल इंडिविजुअल्स दोज आर हैविंग द डिजीज कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ भी डिजीज प्रेजेंट है और यहाँ भी डिजीज प्रेजेंट है, तो टोटल इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग द डिजीज आर A plus C and total individuals who are not having the disease, those are disease free, are this one disease absent and here also disease absent, so these are B and D. So total individuals not having the disease are B and D, false positive plus true negative and here true positive plus false negative, ठीक है। ये हो गया आपके 2x2 टेबल को जानना। अब अपन करते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की बात। सो व्हाट आर द इवेल्युएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। चार चीजें आएंगी इसके अंदर, आपको याद रखनी है। सेंसिटिविटी, सेकंड वन इज स्पेसिफिसिटी, थर्ड वन इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड लास्ट वन इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। तो सेंसिटिविटी की बेसिक डेफिनेशन जो है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज। इसको समझते हैं अपन एक 2x2 टेबल बना के। देखो सपोज हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है, ग्रुप है, और उसके अंदर अपन ने स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया है ना। 2x2 टेबल बनाते हैं। सपोज दिस इज आवर 2x2 टेबल। ओके, यहां पर क्या है, आपका डिजीज होगा, यहां आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, और ये आपकी 2x2 टेबल हो जाएगी। ये यहां पर ट्रू पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैं सपोज 80 इंडिविजुअल्स और ट्रू नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं सपोज 12 इंडिविजुअल्स। ओके, उसके बाद आपका यहां होंगे फॉल्स पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, जो कि लगभग हम मानते हैं 4 इंडिविजुअल्स फॉल्स पॉजिटिव हैं, फॉल्स नेगेटिव इंडिविजुअल्स भी 4 इंडिविजुअल्स हैं, है ना। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। देखिए अगर अपन इस फॉर्मूले को देखें तो ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि ट्रू पॉजिटिव मतलब इनके अंदर भी डिजीज प्रेजेंट है, और फॉल्स नेगेटिव मतलब ये भी ऑलरेडी डिजीज इन इंडिविजुअल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। मतलब बट फॉल्स नेगेटिव इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर रिजल्ट नेगेटिव आता है, रिजल्ट नेगेटिव, डिजीज इज प्रेजेंट। मतलब वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर डिजीज तो प्रेजेंट है बट द स्क्रीनिंग प्रोग्राम और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर the test which is performed is not able to identify or diagnose the disease or defect। मतलब false negative individuals are those individuals in which the a disease is present but the screening program or the test which is being performed is not able to identify the disease or diagnose। तो हमारे पास 80 इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्रॉपरली ट्रू पॉजिटिव हैं एंड 4 इंडिविजुअल्स आर फॉल्सली नेगेटिव। तो हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी विल बी 80 अपॉन 84 इंटू 100। इट विल बी समवेयर 80,000 अपॉन 84 मतलब ऑलमोस्ट 99%, ऑलमोस्ट, मतलब इट इज अ गुड टेस्ट। अब आपको स्क्रीनिंग सेंसिटिविटी के बारे में पता चल गया होगा कि सेंसिटिविटी जो है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनमें डिजीज प्रेजेंट है उनमें से एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जहां पर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, और चूंकि ये रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिजीज या डिफेक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो फर्दर उनके पास मेडिकल इंटरवेंशन नहीं आ पाती। तो जितनी अच्छी सेंसिटिविटी, जितनी हाई सेंसिटिविटी, उतना ही
अच्छा स्क्रीनिंग प्रोग्राम। आई गेस आपको स्क्रीनिंग के बारे में समझ आ गया होगा। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज इंडिविजुअल्स हैविंग द डिजीज। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर डिजीज प्रेजेंट है उनमें से करेक्टली आइडेंटिफाई करना उन सारे इंडिविजुअल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, उसी एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट को अपन सेंसिटिविटी कहते हैं। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी, टोटल पॉजिटिव अपन टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव के अंदर भी डिजीज प्रेजेंट होती है, बट यहां पर सिर्फ ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इस वजह से सेंसिटिविटी। अब जितनी कम फॉल्स नेगेटिव, जितने फॉल्स नेगेटिव का नंबर जितना कम, सेंसिटिविटी उतनी ही हाई, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम की जो सक्सेस लेवल होगा वो उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी आसान है। इट इज द एबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। तो अब किस किस के अंदर डिजीज प्रेजेंट नहीं है? डिजीज दो लोगों के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एक तो ट्रू नेगेटिव के अंदर जो कि डिजीज भी एब्सेंट और रिजल्ट भी एब्सेंट, रिजल्ट भी नेगेटिव। Whereas in false positive, disease तो absent, disease तो absent, but result positive आता है इसका, result is positive। अब जितने ज्यादा false positive individuals उतने ज्यादा specificity कम। ये तो आपको समझ में वही चल रहा है इसके अंदर की जितने ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, और फॉल्स पॉजिटिव इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर डिजीज तो एब्सेंट है बट समहाउ जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ड्यू टू द। अब जितनी ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव उतने ज्यादा इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी जो है इंडिविजुअल्स की, सॉरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम की, वो कम होती चली जाएगी, और स्क्रीनिंग टेस्ट की जो एबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स जो कि पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं वो उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। सो एबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। जो स्पेसिफिसिटी के लिए हमें ये चाहिए कि फॉल्स पॉजिटिव जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का अच्छा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक थर्ड टर्म आती है, दैट इज द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इट इज द एबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज आउट ऑफ ऑल दोज हु टेस्ट पॉजिटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब जितने भी पॉजिटिव बंदे हैं उनमें से हाउ मेनी आर ट्रूली पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव। ओके, तो कौन कौन पॉजिटिव है? पॉजिटिव कौन कौन है? पॉजिटिव इज ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो दिस आर अब इनमें से ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव में से ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करना is known as positive predictive value. And what will be the formula of positive predictive value? It is total positive upon total positive plus false negative into 100. It is known as positive predictive value, and same is the case for negative predictive value to identification or correct identification of all those individuals who are not having the disease out of the individuals who test negative on a screening test is known as negative predictive value. So it will the same will be the formula total negative upon false negative plus true negative and into 100. It will be the formula for negative predictive value. ठीक है, so it was all about the evaluation of properties of a screening test. I hope you understood, and if you have some doubt you can ask me in comment section. I'll resolve your query over there, and thank you so much for listening to me.